मैं ब्यूटी तिवारी और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट बॉक्स में बताइए। करवा चौथ की ये वीडियो है कि हम कैसे करवा अकेले फेरें। जब हमारे पास कोई नहीं होता है तो हमें ये दिक्कत होती है करवा कैसे अकेले फेरा जाता है। तो आपको ये वीडियो देख के ज़रूर समझ में आ जाएगा और बिल्कुल ईजी तरीके से मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहन के इस तरह से पूजा का आसन लगाना है। 2 करवे रखने हैं और ये दोनों के नीचे आपको चावल रखना है। और इस तरह से अगर आपके पास मिट्टी के करवे हैं तो दोनों मिट्टी के करवे रखिए। अगर आपके पास इस तरह से कोई वो पीतल का या फिर किसी तांबे का करवा है तो उसको अलग से रखिए आप। तो मेरे पास एक पीतल का है, एक मिट्टी का है। तो पीतल वाले में हम पानी भरेंगे और मिट्टी वाले में हम मिष्ठान फल आपके यहाँ जो भी भरा जाता है आप भरिए उसको। और दोनों को हमेशा ढक के रखना है। 2 सीके इसमें डालने हैं, 2 सीके उसमें डालने हैं आपको, क्योंकि 4 बार हमें चंद्रदेव की अर्घ देनी होती है। तो हमें 4 सीके लगेंगे, 4 बार हम अर्घ देंगे। तो आपको सीके दोनों में लगा लेने हैं। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो जो इस मिट्टी वाले मटके में आपने जो कुछ भी भरा रखा है, या फिर पानी हो या फिर या मीठा हो या फिर और कुछ नहीं भरा है, तो आपको सास को देना है। पहली बार कर रहे हैं तो, अगर दूसरी बार कर रहे हैं तो अपने पति को खिलाइए, आप खाइए। और ये जो तीसरा कलसा मैंने रखा है इसे मैंने थोड़ा सा अलग से रखा हुआ है। इसके नीचे भी चावल रखना है आपको। और इसमें आपको फूल, लौंग, इलायची और एक सिक्का आपको इसमें डाल के रखना है। और इसको भी आपको ढक के माता रानी के सामने रख देना है। इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, छोटा वाला कलसा, जब तक कि सुबह का पूजा ना हो। शाम से लेकर सुबह तक पूजा ना हो जाए तब तक आपको इसको टच नहीं करना। बाद में इसको किसी तुलसी की क्यारी में आपको डाल देना है और इस तरह से सीका लगाना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कैसे इसको फेरना है, बहुत ही आसान तरीके से। 2 सीके आप इसमें लगाइए, 2 सीके उसमें लगाइए। और अगर वीडियो आपको देखनी है कि पहली बार व्रत कैसे करते हैं, पहली बार क्या क्या रखते हैं, कैसे करवे लेने चाहिए, तो डिटेल्स में वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही जाके देख सकते हैं आप। आने के बाद इस तरह से आपको एक साइड, दोनों का मुंह एक साइड होना चाहिए। जिस साइड आपने सीका लगाया हो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। और जब करवा फेरे तब भी आपको ध्यान रखना है कि सेम जिस तरह से मैंने उठाया है सेम इसी तरह से आपको रखना भी है फेरने के बाद भी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं कैसे फेरते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि करवा कैसे फेरते हैं। ये रहे दोनों करवे आपको ढक के रखना है। इसके नीचे आपको चावल रखना है, दोनों के नीचे। एक में पानी है, एक में मीठा है। और इस तरह से आपको लगाना है, एक हाथ इस पे, एक हाथ इस पे। इस तरह से आपको करके, ये देखिए, ये वाला हाथ बिल्कुल सीधा ऐसे निकालना है। और आपको बहुत संभाल के इस तरह से करवे को आपको रख देना है। ये देखिए, इतने आसानी से आप करवा फेर सकते हैं एक हाथ से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप करवा फेरने के बाद इस सीके को आप निकाल लीजिए, हाथ में ले लीजिए। और जो हमने पानी भर के रखा हुआ है एक करवे में, उस करवे के लेना है आपको। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद इस करवे को और पानी को लेके जाना है आपको। और सीका लेना है, इस तरह से हाथ में एक सीका लेना है। चंद्रदेव को अर्घ देना है अपना बाल पकड़ कर। उसके बाद इसी करवे से इस तरह से आपको पानी गिरा देना है एक बार। फिर इस तरह से दूसरी बार भी इस तरह से हम करेंगे। एक सीका लेंगे, चंद्रदेव को अर्घ देंगे, अपना बाल पकड़ के हमेशा आपको रखना है। और फिर हम करवे से पानी गिराएंगे। इसी प्रकार आपको 4 बार चंद्रदेव की अर्घ देना है। उसके बाद चलनी में चंद्रदेव को देखना है, फिर अपने पतिदेव को देखना है। और इस मिट्टी के करवे में जो भी हमने मिष्ठान भरा हुआ है इसे हम बिल्कुल रात भर के लिए छोड़ देंगे। सुबह इसे उठाएंगे, सुबह इसका प्रसाद अपना खुद खाइए, अपने पति को खिलाइए। अगर पहली बार है तो सास को खिलाइए। और एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस करवे को आपको साल भर तक बिल्कुल सहेज के रखना है। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, इसे विसर्जित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब साल भर में अगली बार करवा चौथ रहेंगे तब आप इसे विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कोई पौधा वगैरह लगा दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। इसे फेंकिए मत, इसको संभाल के रखिए। और ये जो छोटे मटके में मैंने पानी रखा हुआ है बर्तन में, इसको आपको तुलसी की क्यारी में सुबह डाल देना है। शाम को पूजा को बिल्कुल जैसे है वैसे रख देना है। बाकी प्रसाद जो आपने रखा है अपने परिवारजन में बांट दीजिए। सास के पैर पड़िए। अगर पहली बार आप हैं तो उनको सुहाग का सामान दीजिए। याद रखिए कि सुहाग का सामान हमेशा ससुराल के पक्ष में ही दीजिए, मायके के पक्ष में नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर पहली बार व्रत है तो सुहाग हमें ससुराल के पक्ष से मिला है, ना कि मायके की तरफ से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक से सब्सक्राइब